नमस्ते मित्रों, मैं भीलवाड़ा राजस्थान से एक समाज सेविका आज आपके लिए समाज के कुछ तथ्यों पर और महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हेतु कुछ विचार विमर्श लेकर आपके साथ प्रस्तुत हुई हूँ और आपके विचारों के साथ कुछ अपने विचार साझा करना चाहती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भारतवर्ष कई विधियों से, कई नीतियों से, कई गुणों से संपन्न है। उनमें सबसे बड़ा गुण ये है कि हम संस्कारी हैं और हमारे संस्कार हमारे घर से ही आते हैं। आपके जो संस्कार जो घर से आते हैं वो आपकी माता द्वारा दिए जाते हैं। जब भी कोई बात करता है तो वो ये कहता है कि आपने अपनी माँ से क्या सीखा। कोई ये नहीं कहता है कि आपने अपने दादी से क्या सीखा, आपने अपनी बहन से क्या सीखा, आपने अपने पिता से क्या सीखा। कोई ये नहीं कहता है। कोई कहता है कि इसकी माँ की सिखावट ऐसी होगी। तो हर एक घर में एक गुरु मौजूद है जिसे कहते हैं माँ। ठीक है। महिला अंतरराष्ट्रीय जो ये मुद्दा है, ये एक केवल एक दिन का विषय नहीं है। ये विषय घर घर का है। आपकी माता, आपकी बहनें, आपके घर के पड़ोस की जो भी स्त्रियां हैं, वो सब आपके ही लिए उतनी ही तुल्य है जैसे माता है। हमारे भारतवर्ष में तो ये कहा गया है कि स्त्रियां जो होती है वो क्या होती हैं, जहां पर स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। तो हमें स्त्री सम्मान शुरू से ही बताया गया है और समझाया गया है। हमारे शास्त्र सम्मत, वैदिक सम्मत हमें हमेशा स्त्रियों का सम्मान करना सिखाते हैं। जहां ये कहा जाता है कि स्त्री में माँ शक्ति का वास है। माँ शक्ति जो कण कण में विराजती है, माँ शक्ति जो आप में भी है, माँ शक्ति जो हम में भी है, माँ शक्ति समस्त स्त्री जाति में इंगित होती है कि माँ शक्ति का वास स्त्रियों में है। हम ये भी कहते हैं कि नवरात्रा में बच्चियों के चरण पूजेंगे तो हमें पुण्य प्राप्ति होगी। हम सब जानते हैं, हम सब करते हैं, फिर भी ये महिला सशक्तिकरण के प्रोग्राम या एनजीओ को क्यों इसमें आना पड़ता है? क्यों एक भीलवाड़ा के एक छोटी सी जगह पर रहने वाली एक बच्ची भट्टी में जलाई जाती है? क्यों दिल्ली में एक ऐसा कांड होता है जिसके लिए लोगों को आवाज उठाने के लिए दिल्ली गेट पर बैठना पड़ता है? क्यों होता है ये? क्या कारण है? कभी आपने सोचा? कभी विचार किया? सोचिएगा, क्या वो बच्चियां, उनकी माता पिता नहीं होंगे, उनका परिवार नहीं होगा, वो भी तो किसी की बच्ची होंगी। देखिए, जीवन में कोई इतना निर्दयी निर्मम विचार आपके हृदय में आना, ये आप क्या समझते हो कि हम एक मानव हैं, हमारे अंदर इतना तो गुण होना चाहिए कि भाई ये स्त्री है, ये माता है, ये मेरी पत्नी है या मेरी बहन है, या ये पड़ोस की बच्ची है, या ये एक इंसान है। ऐसे इंसान की तरह, लिविंग बीइंग की तरह इन्हें जो देना चाहिए, जो आपको मिलता है प्रेम, वो ही प्रेम उसके लिए भी है। क्यों ये चीज होती है कि एक बच्ची भट्टी में उसकी सिर्फ अस्थियां मिलती है, एक किसी के साथ 8 साल के 2 साल के बच्चों के साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है जिसे आप ऑन द वे, ऑन द स्टेज, ऑन द प्लेटफॉर्म आप लोगों के साथ हम शेयर भी नहीं कर सकते। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्या आपको लगता है कि मानवीयकरण के तुल्य में ये सब बातें तथ्यात्मक रूप से सही हैं? क्या आप इस बात को फेवर करते हैं कि कोई 2 साल की बच्ची को एक माँ बर्तन मांजने के लिए मंदिर में अपनी बच्ची को छोड़कर जाती है, सिर्फ केवल 2 साल की बच्ची को, और आके वो देखती है कि वहां पर वो बच्ची नहीं है, फिर वो किसी एक व्यक्ति के रूम से मिल रही है। तो ऐसी घटना जब हम नारी को माता तुल्य शक्ति, माता तुल्य आद्य शक्ति से मिला देते हैं। हमारे संस्कार हमें शुरू से, भारतवर्ष में हम जन्मे हैं, भारतवर्ष के संस्कार हमें यही कहते हैं कि हमारे जो घर में स्त्रियां हैं उनको सम्मान देना है। हमारे माता पिता के संस्कार ही वही हैं।
आप स्कूल जाओगे, स्कूल में वही संस्कार मिले। तो ये अमानवीयकरण की जो आप कड़ियाँ जो बन रही हैं, जिसमें आप ये सब चीजें जोड़कर एक ऐसा कृत्य कर जाते हो जो कहने सुनने लायक नहीं होता। तो ये चीजें क्यों हो रही है? आज भी महिला सशक्तिकरण के प्रोग्राम के लिए एक एनजीओ को क्यों खड़ा होना पड़ता है? महिला सशक्तिकरण के लिए लोगों को चीख चीख के क्यों आगे आना पड़ता है? जब किसी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हो जाता है तो क्यों नारे लगाकर कहीं हमको खड़ा होना पड़ता है? तो कहीं कमी कुछ है। आप समझिए मैं कहना क्या चाह रही हूँ। कहीं आपके सोच में, आपके विचार में कहीं कुछ कमी है। क्या आपसे मेरा अनुरोध है कि ये इस इस बात को आप प्लीज सोचिए कि आपने जो 5 मिनट का आपके फितूर जो चढ़ा, या आपने किसी गलत संगत में या गलत विचारधारा में आपने जो ये फितूर करा होता है, तो वो आपके कितने गलत उदाहरण प्रस्तुत होते हैं हमारे देश के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे जहाँ सिटी में आप रह रहे हो वहां के लिए। तो एक गलत उदाहरण बनने से अच्छा है कि हम ऐसा कोई उदाहरण प्रस्तुत करें जहां आपको बेटियों के लिए सशक्तिकरण के ऐसे प्रोग्राम, या फिर उनके शक्ति की सशक्तिकरण करने के लिए प्रोग्राम जो रखे जा रहे हैं, वो चीज आप घर घर में ही दें। हर घर की शक्ति को आप शक्ति बनाएं, उसको शिक्षा दें, बल दें, उन्हें ये आत्मसम्मान से जीने का हक दे। यही मेरा आपसे अनुरोध है। अगर मेरी वाणी से कोई आपको आघात पहुंचा हो तो आप उसे आघात ना समझें। ये केवल आपकी आत्मा में आत्मा का ही मिलन है। मैंने आपकी आत्मा की सच्चाई से आपको मिलवाया है। तो इसी के साथ ही मैं भारती जैन आपसे इस मैसेज के साथ विदा चाहूंगी कि आप शक्ति को शक्ति बनाएं। आपके घर की हर शक्ति सशक्त होनी चाहिए। धन्यवाद।